beneficial and the most merciful. अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द एस्पायरेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे ठीक होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन, आप लोगों के एग्ज़ाम्स की कंसर्न एग्ज़ाम्स की बहुत अच्छी चल रहे होंगे। आज के वीडियो मेरा बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को बता सकूँ कि तहसीलदार के जो पेपर होने जा रहे हैं इंशाल्लाह, उसमें इम्पोर्टेंट कुछ इंग्लिश एस्से हैं जिसके जो इम्पोर्टेंट डायमेंशंस हैं इंग्लिश एस्सेस की, इम्पोर्टेंट इंग्लिश एस्सेस हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि आप लोगों ने बिल्कुल भी मिस नहीं करने। तो आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं आपसे तकरीबन 10 से 12 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करूँ और फिर आप लोग उसके ऊपर आउटलाइन बनाएँ, उसके ऊपर इंट्रोडक्शन लिखें, उसके ऊपर कंक्लूजन लिखें और फिर आप लोग अपने टीचर्स वगैरह से चेक करवाएँ। तो ये आप लोगों की आज ड्यूटी है कि आप लोगों ने जो भी वीडियो में सुनना है, जो भी आप लोगों ने देखना है, आप लोगों ने उसको फिर इम्प्लीमेंट भी करना है। तमाम एक-एक टॉपिक को आप लोगों ने बैठ के उसके ऊपर आउटलाइन बनानी है, उसके ऊपर इंट्रोडक्शन लिखना है आपने, उसके ऊपर आपने इंट्रो के बाद कंक्लूजन लिखना है, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ। अ, इसका आप लोगों के पास टोटल 4 एग्ज़ाम हैं आपके पास, ठीक है? और 4 में से 1 आपको बच्चे जैसे पता है कि एस्से का है और वो एस्से का पेपर आपका 100 मार्क्स का है। 100 मार्क्स का आपका इंग्लिश एस्से का पेपर होगा। अब इस 100 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होती है, तो वो ये है कि आपके सामने वास्ट नंबर ऑफ टॉपिक्स आते हैं। तकरीबन आपके पास 7 आते हैं, कभी 5 आ जाते हैं, लास्ट टाइम 8 थे, 10 थे। उसमें से आप लोगों ने 1 टॉपिक करना होता है और कोशिश आप लोगों ने करनी होती है कि आपने एटलीस्ट 1500 वर्ड्स, मैं एटलीस्ट का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, एटलीस्ट 1500 वर्ड्स आपने लिखने हैं, ठीक है? 1500 वर्ड्स लिखने हैं, 3 घंटे हैं आपके पास, 1500 एटलीस्ट मैं बता रहा हूँ। 3 घंटे हैं आपके पास और 100 मार्क्स का आपका पेपर है। पहला पेपर आपका इंशाल्लाह इंग्लिश एस्से का ही होगा। तो लेट्स स्टार्ट। अ, देखें सबसे पहले हर साल एक पेपर होता है सीएसएस का। हर साल ये पेपर साल के शुरू में कंडक्ट हो जाता है नॉर्मली फ़ेब में। इसका इतनी जल्दी कंडक्ट होने का मकसद ये है कि ये पेपर एक ट्रेंड सेटलर होता है। जो इस पेपर के ऊपर ट्रेंड्स आए होते हैं, वही एग्ज़ामिनर ट्रेंड्स पूरे साल जितने भी कम्पिटिटिव पेपर्स होते हैं, ख़्वाह वो पीपीएससी के थ्रू हो, एफपीएससी के थ्रू हो, केपीपीएससी के थ्रू हो या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू हो या फिर कोई भी और हो, वो सारे इसी ट्रेंड को फ़ॉलो किया जाता है। इसीलिए सीएसएस का पेपर सबसे पहले होता है। तो अब सीएसएस 2024 जो रिसेंटली पेपर 10 मार्च को ख़त्म हुए हैं, उस पेपर्स के मुताबिक आप लोगों के जो इंग्लिश एस्से हैं, उसमें वो आप लोगों को कहाँ पे घुमाया उसने? वो आपको नेशनल टॉपिक्स पे लेके गया है। वो आपको इंटरनेशनल या फिर जिसको ग्लोबल टॉपिक्स कहते हैं, वो इसके ऊपर लेके गया है। तो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि अब आप लोगों को तहसीलदार में भी वो ऐसे ही टॉपिक्स आपको देगा। अब कैसे टॉपिक्स आ सकते हैं वो? आइए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। तहसीलदार का सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इतना डिफ़िकल्ट लेवल नहीं है, आप लोगों ने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल आराम सुकून से आपने मेरी सारी बातें सुननी है और इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को अपने आप पे यकीन हो जाएगा, इंशाअल्लाह आपको अपने आप पे बिलीव होगा कि यू कैन डू इट। सबसे पहले आप लोगों को एक मोटिवेशन वाली बात बता दूँ कि तहसीलदार इन 3 टू 5 ईयर्स, ये मैं बहुत मैक्सिमम बता रहा हूँ, कोई-कोई 2 साल में भी प डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस। वो डायरेक्ट आपका असिस्टेंट कमिश्नर लगता है, एसी, जो बच्चे सीएसएस करके आते हैं, तो तहसीलदार लग जाता है डायरेक्ट एसी विद इन 3 टू 5 ईयर्स ऑफ सर्विस। तो ये आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन बात थी। तो अभी आप लोगों ने अब इंशाल्लाह ताला एसी लगना है, लेकिन एसी लगने के लिए थोड़ी मेहनत आपने ज़्यादा एक्स्ट्रा करनी होगी। तो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट एसेस। देखिए सबसे पहले आप लोगों ने 2 चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनना है। 4 टॉपिक्स मैं आपको इधर लिख रहा हूँ। आपने उन चारों टॉपिक्स के ऊपर बहुत ज़बरदस्त कमांड करनी है। एक एआई है, ठीक है? एक आपके पास एआई के बाद आप आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के बाद
क्लाइमेट चेंज को बिल्कुल भी नेगलेक्ट ना करें। एक आपके पास डेमोक्रेसी है और एक आपके पास इकोनॉमी है, ठीक है? इन चारों टॉपिक्स के ऊपर इन चारों टॉपिक्स के ऊपर आप लोगों के 100% सवाल आने हैं, ठीक है? इन चारों टॉपिक्स को आप लोगों ने बड़े ही गौर से, बड़े ही ध्यान से जो है करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एआई का भी आया है कि डेथ ऑफ क्रिएटिविटी है, सीएसएस पे आया है। क्लाइमेट चेंज आप लोगों का लास्ट टाइम पीएमएस में आया था, एक मतलब ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स। क्लाइमेट चेंज के ऊपर लाज़मी करें। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है, डेमोक्रेसी को लाज़मी तैयार करें। इकॉनमी हमारा शुरू से ही मसला है, लेकिन इकॉनमी को आपने बड़े इन डेप्थ तरीके से करना है। इन डेप्थ मतलब कि हमारी इकॉनमी के जो हर इन चारों जितने भी मैंने आपको टॉपिक्स लिख के दिए ना, आपने इन सारे टॉपिक्स की 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले इसके फ़ायदे, जिसको आप कहते हैं मेरिट्स, फिर आपने इन सारे टॉपिक्स के डीमेरिट्स लिखने हैं, ठीक है? यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ लिखें, जिसके डीमेरिट्स मेरिट्स की जगह दूसरा नाम है अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस, ठीक है? आपने आज बैठ के घर में इन चारों के चारों टॉपिक्स को लिखना है, ठीक है, अपने सामने। और हर टॉपिक जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको एक एआई बताया है, एक मैंने आपको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बताई है, एक मैंने आपको क्लाइमेट चेंज बताया और मैंने आपको एक इकोनॉमी बताया है। आपने इन 5 चारों टॉपिक्स को उठाना है और इसके ऊपर 5 आप लोगों ने इसके मेरिट्स लिखने हैं हर टॉपिक के और आपने 5 डीमेरिट्स लिखने हैं, 5 डीमेरिट्स लिखने हैं। इससे ये होगा कि आपका इन पाँचों में से कोई भी टॉपिक आएगा ना जब आपका पेपर में, तो वो इन्हीं पॉइंट के गिर्द घूमेगा टॉपिक, इससे बाहर कभी भी नहीं जाएगा। आपने इन चारों टॉपिक का आज आपने अपने 5 पेजेस ले लें, 5 पेजेस पे 4 टॉपिक्स को डिवाइड करें और आप लोगों ने इस तरीके से करना है। इसके बाद इसके अलावा आप लोगों ने जो टॉपिक्स जो उसके बाद नॉर्मल टॉपिक्स आप लोगों ने करने हैं, एजुकेशन हो गया हमारा, सोशल इश्यूज़ के ऊपर हर साल सवाल आता है। एक टॉपिक आपका सोशल इश्यूज़ में से 110% कन्फर्म आएगा। सोशल इश्यूज़ में आपके एजुकेशन है, आपका हेल्थ है, आपकी करप्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, आपकी बाकी कोई भी अ, जो सोशली आप देख रहे हैं जो हमारी सोसाइटी में हो रहा है। मैं आपके साथ 2020 का एक पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ, नायब तहसीलदार। उसमें वो एक टॉपिक दे रहा है आपको एजुकेशन के ऊपर कि आर एजुकेशन सिस्टम, वो टॉपिक है कि आर एजुकेशन सिस्टम प्रिपेयर्स अस फॉर एग्जाम्स नॉट फॉर लाइफ। ये एक एजुकेशन के ऊपर सवाल आ गया। इसके बाद एक आपके ऊपर एक आ रहा है एक वो मतलब कहावत, ये यूनिटी इज डाइवर्सिटी, यूनिटी इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि डाइवर्सिटी में यूनिवर्स यूनिटी। लेकिन जो मैंने आपको बताए हैं 5 टॉपिक, उसके अलावा सोशल इश्यूज, आई कैन बेट यू इन्हीं 5 डायमेंशन के अंदर आप लोगों के 3-4 टॉपिक्स आराम सुकून से आएंगे और उसमें से आपने एक करना है। एआई के ऊपर बहुत काम करें, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करें। इन दोनों में से एक पे तो कंफर्म इंशाल्लाह ताला ज़रूर आएगा।